पहला अध्याय, उसमें से एक आध वचन हम देखने वाले। खुदा के पास फिर एक बार हमारे दिल को उठाएंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता, आपके पास हम आते हैं। कुछ बातों को हम जो सुनने वाले हैं, जो बात आज रात हम सुनेंगे, हमारे दिल को, हमारे जीवन को, हमारे रास्ते को नए तरीके से बनाने के लिए वो सामर्थ्यवान है। हमसे बातें करो, हमारे दिल को, हमारे कानों को पवित्र करो, छू लो, ताकि हम कमज़ोर न हो, ताकि हम थक न जाए, हम सो न जाए, हम जागे रहे, आत्मा में जागे रहे। किसी बात को, आपके आवाज़ को हम खो न पाए। शैतान हमारे अंदर से वो आपके वचनों को, वो कृपा में उस बीजों को चुरा न पाए। हमें संभालो, हमसे बातें करो, हमें आप बांधो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ये याकूब के बारे में हम अगर देखेंगे तो नया नियम में जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी वचन हम पढ़ते हैं, अगर एक इंसान, एक खुदा का दास यीशु मसीह के बाद जो नॉर्मल सा, जो सब कुछ सब चंगा है बोलते ना, उस तरीके के जीवन को सवाल उठाता कोई है तो याकूब है। वो कारण है क्योंकि सब कुछ चल रहा था यहूदी समय में, यहूदी धर्म में सब कुछ ऐसे लग रहा था, सब ठीक है, सब धार्मिक है, ऐसा लग रहा था। तब एक आया, यीशु मसीह आया और हर चीज़ को उसने सवाल उठाया। ये जो कर रहे हो, जिस तरीके से दुआ कर रहे हो, जिस तरीके से तुम दान कर रहे हो, जिस तरीके से तुम उपवास कर रहे हो, हर चीज़ में उन्होंने सवाल उठाया। और उसके बाद अगर हम पवित्र शास्त्र में हम जब देखते हैं खुदा के लोगों में, पौलुस का काम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा काम पौलुस ने किया था। लेकिन जिस तरीके का सवाल जो उठाने का काम ये याकूब ने किया है ना, वो सही में एक अलग तरीके का उन्होंने कलीसिया के अंदर जगाने का काम उसने किया है, उन्होंने किया है। हमको पता है विश्वास के बारे में, पूरा कलीसिया जो है विश्वास में बंधा हुआ है। विश्वास में ही हम पनपते हैं, विश्वास में ही हमारा जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है, और विश्वास में ही हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन याकूब आता है और वो कहता है, उसके पहले अध्याय में वो ऐसा कहता है कि शरीर आत्मा के बिना, वो बॉडी है, डेड बॉडी है। शरीर में जब आत्मा रहेगा तभी वो जिंदा है, नहीं तो वो मुर्दा है। उसी प्रकार अगर विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो विश्वास भी मरा हुआ विश्वास है। उसमें कितना जिगर होगा तो वो ऐसा एक बात वो कह रहा है, वो दुनिया को नहीं बता रहा है। पिछले हफ्ते हमने एक अद्भुत संदेश हम लेके गए थे। हाँ, बीज बोता है एक, और वो बीज अलग अलग जगह पे जाके गिरता है। वो बीज जो अच्छे जमीन पे गिरता है वो फल देता है, वो फल देता है। और याकूब सवाल उठाता है, बाहर नहीं, लेकिन अच्छे जमीन के बारे में बात करता है, कलीसिया की बात करता है, खुदा के लोगों के बारे में बात करता है, जो खुदा के ऊपर विश्वास रखते, ईमान रखते, उनसे वो बात करता है। वो उसका उपदेश, उसका जो लेटर है वो खुदा के लोगों के लिए है। मतलब
मेरे लिए और आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं। बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो दुनिया के लिए, उम्मीद जगाने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको खुदा के ओ घर पास लाने के लिए वचन है बाइबल में। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो सिर्फ वो अच्छे ज़मीन के बारे में ही वो बात होता है। और यहाँ पे याकूब का वही कोशिश है। हम एक आध चीज़ के बारे में, ये तो जो विश्वास और कर्म के बारे में था या तो क्रियाओं के बारे में था, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, उदाहरण के तौर पे दिया था कि याकूब किस तरीके के सोच रखता है। वो सवाल उठाने वाला है, यीशु ख्रिस्त के जैसे वो सवाल उठाता है कि मेरे को विश्वास है, मेरे में विश्वास है, आप में विश्वास है, आप कहते हैं, मैं कहता हूँ। याकूब कहता है दिखाओ अपने विश्वास को। विश्वास है बोलते हो तो दिखाओ। अगर ये जिंदा है बोलता है तो वो चलना चाहिए, उसमें आत्मा होना चाहिए, जान होना चाहिए। विश्वास है बोलते हो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मसीह लोगों से बात कर रहा है, क्रिया में बताओ, अपने अच्छे कर्मों में बताओ कि आप सही में मसीह पे विश्वास करते हो। यीशु मसीह पर आपका विश्वास है तो उसके अनुसार चल के दिखाओ। तो एक आध जगह पे है जहाँ पे हम अपने आप को धोखा देते हैं, उसके बारे में वो वार्निंग देता है। सावधानी बरतने के लिए वो मसीह लोगों से बात करता है। याकूब काफ़ी चीज़ें वो बात करते हैं। एक आध जगह है जहाँ पर मसीह लोगों को, खुदा के लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें धोखा है, दूसरों को नहीं, खतरा अपने को ही। मसीह लोगों को ही खतरा है, मुझको खतरा है। जो मैसेज देते हैं, सेवकाई करते, उनको खतरा है। जो मैसेज सुनते हैं, खुदा के लोग हैं जो खुदा के वचनों को सुनते हैं, उनको भी खतरा है। तो सावधान। वो एक आध चीज़ हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 22वां वचन में, याकूब पहला अध्याय पहला आय उसका 22वां वचन हम देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या कहता है याकूब? क्या कहता है? हालेलुया। क्या कहता है वो? वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते। कौन धोखा देते? कौन धोखा देते? सुनने वाले। जो सिर्फ सुनने वाले बनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो दूसरों को धोखा नहीं देते हैं। जाने अनजाने में वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। याकूब कहते हैं कि सिर्फ वचन को सुनने वाले मत बनो भाइयों, सिर्फ वचन को सुनने वाले मत बनो। अपने आप को धोखा मत दो, खतरा है। किसी और को नहीं, दुनिया को खतरा नहीं है, अच्छे जमीन पे खतरा है, खुदा के लोगों को खतरा है। अगर सिर्फ वचनों को सुनते रहोगे, उसके अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे, वही कहता है ना, मैं उर्दू में मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। मुर्दे के समान विश्वास सुनने वाला, अगर वो उसके अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वो खतरा है, क्योंकि वो मैं अपने आप को धोखा देता हूँ। थोड़ा सा भी हम सुनते हैं, हम कितना वचन सुनते हैं, कितना वचन सुनते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसके अनुसार चलेंगे, कोशिश तो करो, चलेंगे, तब वो सही मायने पे हम विश्वास के योग्य बनेंगे। सही मायने पे वो किसी काम का मेरा आएगा। वरना सिर्फ मैं सुनने वाले बनूंगा तो वो हमारे भाई अभी कह रहे थे ना कि 1.5 साल के बाद गाड़ी है ना। अभी भाई, इस बीच में आपने गाड़ी चलाया? कभी कभी चलाते, कभी कभी। अभी ऑलरेडी मिल गई है।
क्या बात है ना। ये जो हम में से भाई कुछ एक भाई काफ़ी लोग गाड़ी चलाते हैं अपने देश में या तो यहीं पे चलाते हैं, वो अगर क्लास में बैठ के आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे ना, क्लास में बैठ, मसीह जीवन ना क्लास का लेक्चर नहीं है, चर्च में का भाषण सुनने का काम नहीं है। मसीह जीवन चर्च के बाहर है। कौन कहता है चर्च के अंदर मसीह जीवन है? ये तो पेट्रोल पंप है, गाड़ी में पेट्रोल भरने का जगह है, गाड़ी तो रास्ते पे चलना चाहिए। मसीह बाहर रहना चाहिए, अपना जीवन बाहर जीना चाहिए। आप और मैं अगर गाड़ी चलाना सीखते रहेंगे खाली थियोरी में, खाली लेक्चर में गाड़ी चला, देखो ये होता है, ये एक्सीलरेटर होता है, यहाँ तो गियर का संबंध नहीं है, ऑटोमेटिक है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, जो भी होता है, इसको फर्स्ट गियर बोलते हैं, इसको लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सब कुछ बोल दिया, ये सब ठीक है, काम में आया? अरे जब गाड़ी को छुआ ही नहीं, जब रास्ते पे गाड़ी चलाया ही नहीं, तो क्या फायदा? ये याकूब कहता है, सुनने वाले मत बनो, लाइसेंस मिल जाएगा। अभी आपको राज की बात बताता हूँ। इंडिया में मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है। ड्राइविंग स्कूल में सीखा, ड्राइविंग टेस्ट दिया, वहाँ का बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है। 4 लोग को एक साथ लेके जाते हैं, कितने चलाते पता नहीं, लेकिन सबको मिल जाता है, किसी को नहीं करते, कोई दुखी हो जाता है यहाँ पे। वहाँ सबको खुश रखा जाता है। तो मुझे भी लाइसेंस है, लेकिन हाथ में अभी गाड़ी दोगे तो मैं नहीं चला पाऊंगा। तो विश्वासी जीवन में याकूब कहता है धोखे में मत रहो। सीख लिया, लाइसेंस है, खुदा मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं उसके रास्ते में, उसके प्यारे लोगों के, उसके फेलोशिप में मैं हूं, सोच के मत रहो, धोखे में मत रहो, चलो सुनने वाले मत बनो करके वो कहता है। और एक चीज़ वो अच्छी चीज़ कहता है, वो 26वां वचन में जब हम आएंगे 26वां वचन में वो कहता है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, मतलब खुदा का लोग समझे, भक्त समझे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम न दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी, ये उर्दू में मैंने पढ़ा है ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर, जबान पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ये भी भक्ति व्यर्थ है, ये भी विश्वास व्यर्थ है। कैसा? अगर अपने जुबान को लगाम नहीं दे। ये याकूब की पत्र पढ़ेंगे ना तो बहुत चीज़ हमारे रोज़मर्रा मसीह जीवन के बारे में वो कहता है कि पूरे दुनिया के जानवरों को लगाम लगा सकते हैं, सबको कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं, इस ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। वो कहने से अगले चैप्टर में, वो अगले इधर कहने से पहले वो इधर कहता है कि अगर कहते हो कि तुम खुदा के लोग हो, विश्वासी हो, कहते हैं, अगर तुम कहते हो तुम क्रिश्चियन हो, पहले अपने जुबान पे लगाम रखो। क्या बोलते हो सोच समझ के बोलो कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरे जुबान से निकलने वाले वो विश्वास से भरा हुआ वाक्य है, वो आशीर्वाद देने वाला वाक्य है। वो शब्द कैसे निकल रहे कि दूसरों को, उसके जिंदगी को, उनके जीवन को तोड़ने वाला, उनको मायूस करने वाला वचन है। अगर ऐसा वचन, ऐसा वाक्य निकल रहा है जो अविश्वास से भरा है, तो उसको बोलने से रोको। लगाम देना है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, कंट्रोल करो। याकूब कह रहा है लगाम का काम क्या है? लगाम वो घोड़ी के ऊपर होता है ना, घोड़ी पे होता है ना लगाम, वो कंट्रोल करता है कि वो अगर गलत जगह पे जाएगा तो कंट्रोल करता है। उसी प्रकार का याकूब कहता है कि आप अपने जुबान पर लगाम लगाओ। अगर आप कहते हैं आप विश्वासी है, भक्त हो,
खुदा के लोग हो तो अपने जुबान पर आप लगाम रखाओ कि ये देखो, मतलब एक बांध बनाओ, कंट्रोल। सोचने से, बोलने से पहले सोचा करो। उसके आगे भी ये, इसके कुछ वचन पहले वो कहता है कि आप बोलने में धीरे रहो, हाँ, और सोचने में थोड़ा टाइम लो। गुस्सा करने में एकदम धीमे रहो। वो कहता है, इसके कुछ पहले वचन, वहां पे नहीं हम जा रहे, लेकिन जुबान की बात हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जुबान पे खुदा का वचन कहता है कि जुबान पे ही जीवन और मरण है। शब्दों में इतना पावर है। शब्दों से पूरे दुनिया को रचा है। शब्दों से जीवन बनता है। शब्दों से जीवन नष्ट हो जाता है। एक शब्द हमारे जुबान से निकलेगा, वो शब्द ऐसा हो कि वो खुदा का विश्वास बनाने वाला हो। जो भी शब्द निकला वो गंदे नाले का वो पानी जैसा नहीं होना चाहिए। हम ऊपर से मसीही लोग बनते हैं, शायद कभी कभार, आज काला कपड़ा पहन लिया, उदाहरण भी नहीं दे पाऊंगा, कि सफ़ेद कपड़ा पहन के अगर मैं आ जाऊँ, मैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जो लिबास पहनते हैं जो चर्च में पूरा सफ़ेद रहता है, चर्च के अंदर तो ठीक है, खुदा के लोग मार्केट में कैसे रहते हैं? जुबान खोलते तो क्या निकलता है? लगाम दो। ये चर्च का मुखिया है। याकूब जो है चर्च का मुखिया है। सीधे लोगों से, खुदा के लोगों से बात करता है, डर के नहीं बात करता है, और बातों को मीठा बना के नहीं बात करता है, सीधे मुंह पे बात करता है। वो कहता है कि जुबान पे लगाम दो। पिछले हफ्ते हमने जो संदेश हमने उसका अध्ययन किया था, यीशु मसीह ने एक सुंदर सा उदाहरण दिया था कि वचन के बारे में, जो बीज के समान है, वो तो अच्छा है, बीज तो अच्छा है, वो बीज कहाँ गिरता है वो महत्व है। वो अच्छे जमीन पे जो बीज गिरता है वो अच्छा फल देगा, यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, यीशु मसीह ने और एक बात कहा था, भले वचन अच्छे जमीन पे हो, भले बीज अच्छे जमीन पे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फल नहीं लाता है। हम और आप अगर जीवित है, अभी भी मसीह में है, अभी भी खुदा के दया से हम जी रहे हैं, तो कृपा का समय है, दया का ये समय है। खुदा ने हमको ये वक्त दिया है। लूका के शुभ वर्तमान में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने द्राक्ष के बगान पे, जहाँ पे द्राक्ष बगान, वहाँ पे उसने एक अंजीर का पेड़ लगाया और उसने कहा कि इसको अच्छी तरीके से देख रेख करो। अंजीर का ज़मीन क्या होता है? जहाँ पे वो अंजीर, जहाँ पे अंजीर का पेड़ लगाया था वो ज़मीन अच्छा है, उसको सब कुछ दिया गया, पानी दिया गया, सही समय पर उसको सब देख रखाव किया गया है। लेकिन जब फल देने का वक्त आया तो वो जब आता है, जिसने अंजीर का पेड़ लगाया, देखता है उसमें फल नहीं है। जमीन तो अच्छा है, पेड़ तो लगाया है, उसको सब कुछ दिया गया है, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? वचन के अनुसार चलना जरूरी है। जरूरत क्या है? विश्वास के बातें करना है। ये जो याकूब कहता है वो अलग अलग तरीके से बात करता है, अलग अलग तरीके से सोच को रखता है, लेकिन एक ही सोच वो कहता है, वो ये है कि विश्वास के बिना, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, जैसे आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है। और ये कहता है हमारे विश्वासी जीवन में, अगर मैं वचन को सिर्फ सुनने वाला बनूं, अगर मैं अच्छी बातों को, विश्वास योग्य बातों को, जिस पे मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, उसके अलावा अविश्वासी और अशुद्ध चीजें निकलेंगे, गंदे गंदे सोच मेरे अंदर से बाहर निकलेंगे,
तो ये फल और ये विश्वास मेल नहीं खाता है। फल महत्व है। अच्छे जमीन पे मैं हूं, आप है, खुदा के घर में है, खुदा के दया में हम जी रहे हैं, लेकिन धोखे में मत रहो। याकूब कहता धोखे में मत रहो, फल दो, फल दो। नहीं तो वो कहता है वो उदाहरण में कि वो दृष्टांत में कि कुछ समय और दो, हाँ? क्योंकि वो 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो कोई फल ही नहीं दे रहा है। बोलता है एक और साल दो, मैं कोशिश करता हूँ, शायद फल दे। नहीं तो आप उसको काट फेंक दो, काट फेंक दो। अगर फल नहीं दोगे, अगर कोई, देखो पेड़ अच्छा रहेगा, जमीन में अच्छा, जमीन है, पानी है, सब सही समय पे उसको मिलता है, तो पेड़ अच्छी तरीके से उगता है, सब तरीके से हरा भरा दिखता है, एकदम हरा भरा दिखता है, सब जगह पत्ता है, हरा हरा पत्ता है, पूरी तरीके से वो बड़ा सा एक पेड़ है। लेकिन उसका अस्तित्व, उसका रहना नहीं रहना कौन निर्णय करता है? हाँ, फल निर्णय करता है। अगर वो फल फूल नहीं देगा तो किसी फायदे का नहीं है। शो प्लांट नहीं है मैं और आप, हैं? हम और आप शो प्लांट नहीं है, हम रेस पे दौड़ने वाले। हमारे आगे रखा गया एक रेस है, और वहां पर एक अनंत काल का एक मुकुट हमारे लिए रखा गया है। तो ये रेस पे दौड़ने वाले हैं, हमको शोरूम में नहीं रखा गया है, हम कोई गुड़िया नहीं है ऐसे सजा धजा के। हम विश्वासी जीवन में अपने को सजा के नहीं रखने वाले नहीं है, हम दौड़ने वाले हैं। हमको अलमारी पे सजा के नहीं रखना है। आज बहुत सारा हमारा विश्वासी जीवन, हमारा विश्वास एक अलमारी में सजाए रखे हुए तरीके से है। हम बाहर जाना है, हमारा फल दुनिया देखना है, हाँ? छुपा के नहीं विश्वासी जीवन जी पाएंगे। हमारे अंदर अगर खुदा का वचन बीज काम करता है तो फल देना जरूरी है। धोखे में मत रहो, धोखे में मत रहो। बहुत ध्यान देना है कि मेरा कर्म जब लोग देखते हैं, मेरे वाक्य, मेरे शब्द जब लोग सुनते हैं, तो क्या उनके अंदर चलता है, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके जीवन में क्या फर्क लाता है, वो बहुत बड़ी बात है। सब लोग अगर बोलते हैं कुछ, लेकिन वहां पे अगर एक मसीह का बेटा है, मसीह के लोग वहां पर है, तो उनके शब्द सबके जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप काम करने वाले जगह पे भी है, आपके शब्द एक बदलाव लाना चाहिए। प्यार के शब्द होना चाहिए, माफी भरे शब्द होना चाहिए, करुणा भरे शब्द होना चाहिए, हिम्मत दिलाने वाले शब्द होना चाहिए, तोड़ने वाले नहीं, शाप नहीं देना चाहिए। ये उदाहरण मैंने पहले कभी दिया है, उसको बोल के मैं ख़त्म करता हूँ, वक्त भी हो गया। ये मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के रास्ते पे चलना, उसके जैसे मुझे बनना है, उसी के जैसा मुझे बोलना है। मैं कुछ भी करूँगा तो वहाँ पर मुझे ये सोच के जाना है कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ, जो भी करने वाला हूँ, वो उसके योग्य है कि नहीं। क्योंकि ज़मीन तो उसका है, वचन भी उसका है, बीज भी उसका है, उसी ने मुझे मौका दिया है, तो फल भी मुझे उसके लिए देना है। जो भी मैं करूँगा, जो भी मैं बोलूँगा, थोड़ा भी रहे, लेकिन ज़रूर करना है, ज़रूर फल देना है, और वो फल उसके योग्य होना चाहिए। एक सन्यासी वो नदी के किनारे जा रहा था, आपने सुना भी होगा शायद। तो वो नदी के किनारे जाते वक्त वो देखता है कि एक क्या बोलते हैं उसको, बिच्छू नहीं, बिच्छू, एक बिच्छू मालूम है ना, बिच्छू है ना, वो एक बिच्छू पानी में है ना, डूब रहा था, उसको तड़प रहा था। आपने सुना ये उदाहरण?
नहीं सुना है तो फिर वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, हम प्रेयर करेंगे। हाँ, वो बिच्छू जो है ना वो डूब रहा था, तो ये सन्यासी वहाँ से जा रहा था, धार्मिक आदमी, वो देख के उसको करुणा आता है, दया आता है और वो उसको बचाने का कोशिश करता है। और जैसे उसको वो अपने दाहिने हाथ से उठाता है तो उसको डंक मारता है, तो वो दर्द से वो छोड़ देता है। वो फिर पानी में गिरता है, तड़पने लगता है, वो हाथ ऐसे करता है तो उसको फिर दया आता है, वो फिर उसका बायां हाथ देता है और उसको उठाता है। वो डर के कारण वो बिच्छू फिर से उसको डंक मारता है और वो फिर उसको दर्द होता है, वो छोड़ देता है उसको। वो ऐसी कोशिश करता है तो दूर एक आदमी बैठा देख रहा है उसको, तो वो बोलता है आप तो नेक इंसान हो, जब पता है कि वो डंक मार रहा है तो क्यों आप उसको मदद कर रहे, बचाने की कोशिश कर रहे हो? वो जिए या मरे, बिच्छू का क्या फायदा? बिच्छू के रहने से क्या फर्क पड़ता है, उसके मरने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं रहने से क्या फर्क? आप क्यों उसमें अपने आप को आप घाव पहुंचा रहे हो? तो सन्यासी कहता है देखो वो जो बिच्छू है वो डंक मार रहा है, वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव है वो डंक मारता है। मैं नेकी के राह पे चलने वाला हूँ, हाँ, मेरा स्वभाव है नेकी करना, अच्छा करना। हम अच्छे ज़मीन पे हैं तो हमारा स्वभाव होना चाहिए कि अच्छा करना, खुदा के राह पे चलना है। भले दुनिया हमको पलट के उल्टा कुछ कहे, मेरे अंदर भी वो स्वभाव अभी भी नहीं आया। झूठ किससे कहना है? जब सच का सामना होगा तभी हम चल पाएंगे। अभी भी मैं पूरी तरीके से उस रास्ते पे नहीं चल पाता है। बहुत बार ऐसे गुस्से में, बहुत बार ऐसे शब्द निकल जाता है, शायद बीवी के पास, बच्चों के पास। कभी कोई अच्छा काम करता रहता है तो प्यार से बेटी आती है, डिस्टर्ब होता है, बार बार बोलती है तो गुस्से में कुछ कह देते हैं। नहीं, दुनिया से शायद आप काम करने वाले जगह पे जो आपके साथ है, आपको रोज वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बिच्छू की तरह डंक मारेगा। अगर उसका स्वभाव डंक मारना है, अगर वो नहीं बदल पा रहा है तो मैं और आप क्यों बदल रहे हैं? वो उसका स्वभाव बदलता नहीं है तो मैं और आप जो अच्छे जमीन पे है, जो अच्छे बीज बोए गए हमारे अंदर, हम क्यों भूल जाते हैं कि हम मसीह के लोग हैं? हम क्यों अपना स्वभाव बदलते हैं? हम क्यों उसके जैसे बनते हैं, बिच्छू के जैसे? हमें बनना है यीशु मसीहा के जैसे, नहीं तो हम धोखा देंगे, दूसरों को नहीं, मैं अपने आप को धोखा दूंगा। थोड़ा सा लेकिन हिम्मत करो कि ईमान के साथ कोशिश करो। सफ़र में वो मदद करेगा। हमें अकेला नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। पाक रूह को हमारे मददगार के तरीके से रखा है। सिर्फ आवाज़ दो, सिर्फ एक कदम उठाओ, वो संभाल लेगा। हम प्रार्थना करेंगे। कोई एक प्रेयर पॉइंट्स जो है ज़रूरत का वो आगे लाएंगे। हर एक को हमारे लिए हम प्रेयर करेंगे, हमारे कमज़ोरियों के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए। कुछ मेन प्रेयर पॉइंट्स है तो ज़रूरत कुछ है तो आप बोलिए। मम्मी के लिए प्रेयर। बीमार है, बीमार है ना, प्रॉब्लम, हाँ। मिसेस के लिए तबीयत खराब है, उनके लिए विश्वास में, प्रेयर में बढ़ने के लिए। हमें घुटने में दर्द है, चलते समय कि हमेशा होता है? चलते समय ना, कभी हो जाता है। अच्छा ऐसा होता है। प्रेयर करना है, प्रेयर करना है भाभी के लिए। नहीं ना, तो पेट में भी ऐसी है, तो अभी तो बोल रहे हैं बुखार हो रहा है एक हफ्ते से। उन्होंने वो स्कैन किया? नहीं, उनको स्कैन करने को वो CMC लुधियाना गए थे ना? नहीं, लुधियाना गए थे ना, CMC लुधियाना। नहीं, स्कैन कर, प्रे करते हैं, प्रे करते हैं। हाँ, आप सफ़र कर रहे हैं ना, आपके लिए भी कल में ट्रैवल कर रहा हूँ। यस, यस।
प्यारे पिता, आपके वचनों को हमने सुना। ज़रूरत का जो चीज़ है उसे आपने हमसे बात किया कि हम बहुत सुनने वाले बन चुके हैं। आदत सा बन गया कि आपके लोग हम सुनते ही जा रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपके जैसे चलेगा, सूली उठा के चलेगा, विश्वास के मार्ग पे चलेगा, जो चलेगा, जो विश्वास के वचनों पे चलेगा, जो नेकी के रास्ते पे चलेगा, वही मसीही लोग रहेंगे। वही जो मसीह के पीछे चलने वाले, सुनने वाले नहीं, जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं, वही बाइबल में मसीही लोग कहलाए। उसी प्रकार हमें चलने का हिम्मत दो। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं हम। इस पूरे दिन, इस पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस रात के, इस प्रार्थना के, इस भक्ति के आखिरी वक्त में हम आए हैं। जो आपके लोग, आपके बच्चों ने जो प्रेयर पॉइंट्स रखे हैं, उस हर एक प्रेयर पॉइंट्स को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की भक्ति हमने शुरू किया प्रेयर के साथ कि आप आपके चेलों को सामर्थ्य और अधिकार दिए शैतान के दुष्ट आत्माओं के ऊपर और बीमारियों के ऊपर। जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में संघर्ष है, वो पूरा का पूरा इसी का है कि एक तरीके से दुष्ट आत्माओं का काम है और दूसरे तरफ कमज़ोरी, बीमारियों ने हमें जकड़ कर रखा है कि हम पूरी तरीके से खाली महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा से हमें भर दो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें चलाओ, हमें बांधो विश्वास में। जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी है, और जिस लोगों ने, आपके लोगों ने प्रेयर पॉइंट्स कहा है, हम आपके पास आते हैं। हम विश्वास के साथ हमारे प्यारे प्रियजनों के लिए प्रेयर करते हैं, जो बीमार है, जो परिवारजन बीमार है, जो शरीर के भागों में, जो अंग में जो कमजोरी है, जो दर्द है, हम प्रेयर करते हैं। जो बंदिश है, जो दुष्ट आत्मा की बंदिश है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रेयर करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का लहू है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये विश्वास दो कि हम सुनने वाले बनकर बस हो गया। हमें विश्वास में चलने वाले बनाओ, हमारे को वचन में चलने वाले बनाओ। हमारे अंदर से अविश्वास वाले वाक्य नहीं, विश्वास के शब्द निकलेंगे हैं, उम्मीद के शब्द निकलेंगे, सामर्थ्य भरे हुए शब्द निकलेंगे, जीवन वाले शब्द निकलेंगे, मृत्यु वाले नहीं, शाप देने वाले नहीं, बट आशीष वाले शब्द निकलेंगे। लगाम दो हमारे जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास बनता है, लेकिन जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कमजोरी आती, बीमारी आती, जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं, दूसरे चीज़ों को सुनते हैं, तो अविश्वास के बात बोलते हैं। हमारे अंदर विश्वास और अविश्वास, इसी के कारण हमारा जीवन एक समुद्र के लहर के तरीके से है। विश्वास डगमगाया हुआ है, विश्वास एकदम से हवा में फड़फड़ाने वाले पत्ते के समान हमारा है। स्थिरता दो प्रभु, हमारे को थामो, हमारे विश्वास को बांधो। इस बंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे हर एक भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर हमारे भाई जस्टिन के लिए जो कल सफ़र कर रहे हैं, उनके माता को मिलने जाने वाले हैं, जो बीमार है, उनको बहुत बड़े अपघात से, बहुत बड़े डेंजर से आपने बचाया। वो बाईपास सर्जरी एकदम सक्सेसफुल किया उसके लिए। वो उम्र में ज़्यादा है, उनको कमज़ोरी है, और इस समय उन्होंने बाईपास सर्जरी कराया है। आपकी मदद चाहिए। और जब माँ को मिलने जाएंगे, इनके ज़ुबान से विश्वास भरे शब्द निकले, इनके ज़ुबान से प्रेम भरे शब्द निकले, जिससे माँ के अंदर और उम्मीद जगे, माँ के अंदर प्यार से भरे शब्दों से और चंगाई पा सके। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो इंडिया में है, उन परिवार के लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं। हर एक बीमार हालात में है, उनके लिए हम प्रेयर करते हैं। खुदा, हम थक चुके हैं, ये बीमार
बीमार के कारण हम विश्वास में डर जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हमारे अंदर शाद्राक, मेशक और आबेदनेगो जैसा विश्वास पनपने दो कि इस आग के भट्टी से हमें हमारा खुदावंद बचाने वाला है, वो बचाने सामर्थ्यवान है। लेकिन अगर उसकी इच्छा हो कि अगर वो हमें नहीं बचाएगा तो भी हम उस खुदा को नहीं छोड़ेंगे, ठुकराएंगे। हम इस मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, हम उस खुदा के रास्ते से नहीं डगमगाएंगे। हमें सामर्थ्य से बांधो खुदा, हम प्रार्थना करते हैं। ये जीवन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, इसके बीच में ये जो मिट्टी के बना हुआ हम जो पात्र है, जो बर्तन है, इसमें आपने सामर्थ्यवान आपके वचनों को दिया है। इससे हमें बांधो ताकि खुदा आपके इच्छा अनुसार हम जी सके। महिमा से हमें भरो, आपकी गवाही के तरीके से हमें चलाओ। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, विश्वास के साथ हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक के साथ, इस बंदगी के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।